हमारे फर्स्ट सेट्स के बारे में, ठीक है। तो सेट के पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेट का जो मतलब सूत्रपात और विकास जो जो कि जॉर्ज कैंटर ने किया था, ठीक है। जॉर्ज कैंटर, आप ये दिमाग में बैठा लो, जॉर्ज कैंटर ने किया था। और सेट का जो हम यूज करते हैं ना कि सेट का कहाँ का यूज होगा, तो आगे के चैप्टर जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस, और आगे आप जाओगे प्रोबेबिलिटी, है ना, ज्यामिति, अनुक्रम, है ना, इन सब चैप्टर्स में आपका सेट्स का यूज होगा, ठीक है। अब ये सेट का जो कंसेप्ट है, ये आज एक कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में भी सेट को हम यूज करते हैं ना, इसका कहीं ना कहीं नाम सुनते रहते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया, टी सेट हो गया, है ना। और भी कई सारे सेट होते हैं, जैसे कलर बॉक्स जिसको बोलते हैं, रंगों का सेट, है ना। कई सारे कलर्स होते हैं तो उनका कलेक्शन हो गया, सेट हो गया। एक क्रिकेट टीम है ना, उसमें कई सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, है ना। तो 11 प्लेयर का एक समूह गया, ग्रुप हो गया, एक सेट हो गया, कलेक्शन हो गया, है ना। तो ये सब सेट है ना, एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में समझने के होता है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट जो होता है वो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सुपरिभाषित ना, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो आप सेट बना रहे हो ना, उसमें जो अवयव, अवयव का मतलब उसमें जो एलिमेंट डाल रहे हो, है ना, एलिमेंट डाल रहे हो, अवयव डाल रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। अब ये भी तो थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड, सुनिश्चित और सुस्पष्ट, ठीक है। सुनिश्चित होने का अर्थ ये होता है कि जो आप ही उसमें एलिमेंट डाल रहे हो वो एक विशेष क्वालिटी रख रहा हो, है ना। कि जैसे मान लो आप ले रहे हो कि जैसे कि आप जैसे ले रहे हो कि लंबे छात्रों का संग्रह, मतलब एक ले लिया कि आप ले रहे हो कि 1.5 मीटर से लंबे छात्रों का संग्रह, तो एक सेट को रिप्रेजेंट करिएगा, है ना। तो आप उसमें आप मतलब करली ब्रैकेट लगाओगे, सेट को लिखने वही होता है कि करली ब्रैकेट लगाते हो, मतलब मझला कोष्ठक लगाते हो और उसमें एलिमेंट डालते चले जाते हो, है ना। तो अब उसमें 1.5 मीटर, आपने बताया कि 1.5 मीटर से ऊपर वाले जो छात्र हैं उनका संग्रह कलेक्शन है, तो आप उसमें कोई छोटा 1.5 मीटर से कम नहीं डाल दोगे, है ना। 1.5 मीटर से कम वाले के लिए 1.4 भी डाल दिया ना, तो वो कलेक्शन सही नहीं माना जाएगा, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। मतलब उसमें आप एक निश्चित एलिमेंट डालोगे, आपने बता दिया कि 1.5 मीटर से ऊपर, तो 1.5 मीटर से ऊपर ही वाले डालोगे। और सुस्पष्ट होने का अर्थ ये होता है कि आपने जैसे मान लीजिए एक कलेक्शन हो गया कि मान लीजिए जैसे आपको पसंद हो, आपको मान लीजिए किसी को पसंद हो कि ब्लैक और पिंक कलर का, तो उसका जो एक कलेक्शन हो जाएगा कि ब्लैक पिंक कलर का, उसको कलर पसंद है ना, तो आपने ब्लैक और पिंक लिख दिया। अब उसी को मतलब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि उसको पिंक कलर ज्यादा पसंद है, तो ये तो नहीं हो कि ब्लैक पिंक लिखा फिर एक और बार पिंक लिख दिया ना। आप आपने जैसे आपको क्या ज्यादा पसंद है उससे नहीं मतलब है ना। मतलब एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, है ना। अब वो चाहे जितनी बड़ा ही क्यों ना हो, क्वालिटी रखता हो, है ना, एक बार आपने दिखा दिया तो दिखा दिया, बस हो गया, ठीक है। और जैसे आगे समझेगी, मान लीजिए जैसे कि मान लिया कि कोई लंबे छात्र का संग्रह है ना। सुपरभाषित को हम समझाएंगे कि सुपरभाषित क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वस्तुओं की जो सुपरभाषित होने का संग्रह होता है, जैसे कि उसको समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई लंबे छात्रों का संग्रह है, तो ये सुपरभाषित नहीं होगा, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए आपने माना कि ये लंबे छात्र है, और अगर दूसरा आ गया थोड़ा सा वो दूसरे टाइप का सोच रखता हो, तो कहेगा ये लंबे छात्र नहीं है, उसको वो लगेगा ना। कोई कोई मतलब किसी को लंबा मानता है और वो थोड़ा सा और मतलब, तो अगर उस बंदे ने किसी दूसरे लंबे आदमी को देख कर कि जो उससे भी लंबा हो, तो वो लगेगा कि इससे थोड़ा सा छोटा है ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसकी सोच होती है, तो वो लंबे होने छात्रों का संग्रह सुपरभाषित नहीं है ना। अगर इसमें हम जोड़ दें कि 1.5 मीटर से ऊपर, या आपने कोई और ले लिया कि 2 मीटर से ऊपर या 1 मीटर से ऊपर, 1 मीटर से जो ज्यादा वाले हैं उन लंबे छात्रों का संग्रह, तो ये बात फिक्स हो गई कि उसमें 1.5 मीटर से ऊपर 1.6 मीटर वाले होंगे, 1.7 वाले होंगे, मतलब 1.5 से तो ऊपर है ना, 1.5 से तो ऊपर है ना। तो उनसे बड़े वाले हो जाएंगे, उनसे बड़े मीटर वाले, मतलब उनसे ज्यादा लंबाई वाले जो हो जाएंगे, क्षेत्रों का कलेक्शन जो हो जाएगा, 1.5 मीटर से ऊपर वाले जो संग्रह हो जाएगा, 1.5 मीटर से ऊपर वाले लंबे छात्रों का संग्रह, वो क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, है ना। ये सुपरभाषित होने के गुण को दिखाता है। और जैसे लंबे छात्रों का संग्रह सुपरभाषित वास्तव में तो है नहीं, गुण ही नहीं है। एक आप सुनिश्चित तरीके से बताओगे 1.5 मीटर से ऊपर, है ना, एक सही कलेक्शन होना चाहिए, है ना, स्पष्ट रूप से पता चल सके कि क्या आप कलेक्शन ले रहे हो। और जैसे आप सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, या मजला कोष्ठक बोलो, करली ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रेसेस भी बोलते हैं ना, तो करली ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना। अब सेट को पहले दिखाने के लिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं उनका कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ABCD, उसको क्या कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। और सेट के अंदर जैसे एलिमेंट डालना है, अब जैसे आप कोई फिक्स हो गया, अब ऐसा नहीं कि आप सेट के अंदर बस वही मैथमेटिकल टर्म्स या जैसे आप बोलते हैं आप बीजगणितीय टर्म ही डालोगे, है ना। आप उसमें ऐसे मान लीजिए आप दैनिक जीवन के भी चीज़ों को डाल सकते हो, है ना। जैसे आपने बोल दिए कि जैसे आप कुछ भी बोल दिए कि जो इंडियन प्लेयर्स के इंडियन प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, इंडियन प्लेयर के लिस्ट का नाम, है ना, इंडियन प्लेयर्स के जो अभी आज के श्रीलंका में जाके मैच खेल रही है उनका कलेक्शन हो गया, तो आप उसमें प्लेयर्स का नाम भी लिख सकते हो कि ये हो गया।
है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बस 1 2 3 डालो, XYZ इस टाइप का डालो, कुछ है ज़रूरत नहीं है। आप सजातीय पद को भी डाल सकते हो, बीजगणित के साथ साथ सजातीय पद को भी डाल सकते हो। और जैसे कि और आगे होता है कि सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ABCD लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर मजला ब्रैकेट क्लोज और बिगिन लिख देंगे एंड अब उसमें एलिमेंट डालना होता है। मजला ब्रैकेट लिखेंगे दोनों साइड्स में और उसके अंदर एलिमेंट डाल देते हैं जो जो हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। अब तो जो प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से हम बनाएंगे, यही होता तरीका। और हर एक एलिमेंट जैसे सुस्पष्ट होने का क्या होता है कि वस्तु के सुपरवाइज संग्रह को हम सेट बोलते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो उसमें वो सुपरवाइज होने का अर्थ होता है कि वस्तु जो उसमें सुनिश्चित हो, सुस्पष्ट हो। जिसमें सुस्पष्ट होने का अर्थ होता है कि दो या दो से वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए, मतलब एक वस्तु एक ही बार उसमें आना चाहिए। एक कोई है एलिमेंट, एक है उसका मेंबर बोल लो, एलिमेंट बोल लो, है ना। तो एक बार सेट में एक बार एक ही एलिमेंट आना चाहिए, है ना। दो दो बार नहीं आप ला सकते कि एक लिखा फिर एक लिख दिया, ऐसा नहीं, एक फिर दो फिर तीन ऐसे करके होता है। ये हो गया, ठीक है। अब जो उसमें एलिमेंट होता है, मान लीजिए आप तो उसमें आप ABCD का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है। तो उसमें ABCD जो है आप कैपिटल लेटर से नहीं यूज करोगे, आप उसमें स्मॉल लेटर से, क्योंकि आप सेट को रिप्रेजेंट करने के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हो। A कैपिटल B, है ना, इस तरह से कैपिटल X कैपिटल Y, है ना, ऐसे करके यूज करते हो। तो आप जो उसके एलिमेंट डालोगे सेट के अंदर, उसमें आप स्मॉल लेटर्स का यूज करोगे अगर जरूरत पड़ती है तो। अब क्या एलिमेंट डालो तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे जो सेट होता है ना, उसका एक तरीके से और परिभाषा होता है कि जो उसके सारे एलिमेंट होते हैं ना सेट के अंदर, कोई भी आपने सदस्य ले लिया, उसके जो एलिमेंट है, उसके जो उस टीम सेट को हम लोग टीम जैसा, उस टीम के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक विशेष गुण रखते हैं, है ना। जैसे इंडियन टीम्स के प्लेयर हैं, है ना, तो एक उनमें एक विशेष क्वालिटी है ना, अदर टीम के कंपैरिजन में, है ना, एक विशेष क्वालिटी होती है सबके अंदर। एक ग्रुप जो होता है उसमें एक विशेष क्वालिटी होती है, तभी वो ग्रुप बन पाता है ना। सबके एक ना गुण मैच खाते हैं तभी एक ग्रुप बन पाता है वो। तो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं एक विशेष गुण को संतुष्ट करती हैं, फिर ही उनका सेट बन पाता है, उन्हीं का ग्रुप बन पाता है। डिस्कस किया सेट क्या होता है, तो सेट की डिफिनेशन भी हुई, हमने उसके बारे में भी चर्चा किया, थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको समझा। तो और एग्जांपल हमने स्लाइड में लिया हुआ कि द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट, मतलब जो फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर होता है ना, उसका भी एक कलेक्शन जो होगा वो एक सेट कहलाएगा, है ना। एक विशेष प्रॉपर्टी है ना, एक विशेष गुण रख रहे हैं ना इनके जो एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ये सेट, मान लीजिए इसको ए से हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, है ना। सेट ए को मतलब ए माना सेट को, और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, जैसे फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट कहलाएगा। जैसे 2 3 5 7 2 3 5 7 एंड लास्ट होगा वो 11, ये आपका फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर 5 है ना। 5 देखो, 3 2 5 हो गए, 5 एलिमेंट्स हैं और कैसे हैं वो, प्राइम है, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 जो आते हैं। अब लेकिन यहाँ पे प्राइम भी बोल दिया है, तो भाई 1 तो प्राइम है नहीं, 2 से स्टार्टिंग हुई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई। मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर, ये क्या है, नेचुरल नंबर होने के साथ प्राइम भी है। और ये फर्स्ट 5 हो गए, तो ये भी एक विशेष क्वालिटी रख रहा है कि ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। सभी एलिमेंट एक विशेष प्रॉपर्टी रख रहे हैं कि ये प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ये भी आपका एक सेट हो जाएगा। ओके, रिप्रेजेंटिंग सेट्स, है ना, सेट का निरूपण कैसे होता है। और एक और चीज़ है, हम जैसे उसमें बोल दिए कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर एलिमेंट डाल देते हैं। और जैसे मान लीजिए आप किसी एलिमेंट को दिखाना है कि ये एक्स मान लिया एलिमेंट है, या आपने स्मॉल ए मान लिया एलिमेंट है ना, स्मॉल ए से एलिमेंट को ही दिखाते हैं ना कि स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश के। तो एक्स एलिमेंट, मान लीजिए एक्स एलिमेंट लिख दिया एक्स, और जो कि एप्सिलॉन का एक साइन होता है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन लिखोगे आप एप्सिलॉन। और मान लीजिए सेट आपने ए लिया है तो स्मॉल एक्स बनाओगे, फिर एप्सिलॉन का साइन लगाओगे, फिर ये, तो इसका मतलब कि एक्स जो भी आपके जो भी आप एलिमेंट लेते हो, इसमें एक्स ले लिया आपने, तो ये दिखा रहा है कि एक्स एप्सिलॉन ए, मतलब का मतलब इसका मतलब होगा कि एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। अगर आपको दिखाना है, मान लीजिए कोई ऐसा अदर, मान लीजिए वाई नहीं है सेट में, आपने जो सेट लिया उसमें वाई नहीं है ना। अभी आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फिर आपको तरीके समझ में आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा ले लिया एलिमेंट जो कि उस सेट में है नहीं, जो आपने सेट लिया हुआ है उस सेट में वो एलिमेंट मान लीजिए वाई है, अब तो उसको दिखाने के लिए क्या करोगे कि वाई एप्सिलॉन ए बना दोगे और उस एप्सिलॉन को क्रॉस कर दोगे। क्रॉस का मतलब एक लाइन खींच दोगे, टेढ़ी लाइन, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि वाई जो है सेट ए में नहीं है। ये होता है कि अगर एलिमेंट है तो एप्सिलॉन लगा दो, और एलिमेंट नहीं है तो एप्सिलॉन को थोड़ा सा लाइन से क्रॉस कर दो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वाई जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। अब रिप्रेजेंटिंग सेट्स है ना, सेट का निरूपण कैसे होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को टैबुलर मेथड भी कहते हैं ना, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और सेट बिल्डर एक होता है, प्रॉपर्टी मेथड्स को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रोस्टर मेथड को बात करेंगे, रोस्टर मेथड का बात करेंगे। इन दिस मेथड ऑफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देन बाय कर्ली ब्रैकेट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, है ना,
एलिमेंट को हम लिस्टेड कर देते हैं, मैंने सेट करली ब्रैकेट बनाया और उसमें सीधा सीधा एलिमेंट लिख दिया कॉमा कॉमा लगा करके, है ना। एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं चाहिए, बात तो जरूरी है। और कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं, अनक्लोज देम बाई करली ब्रैकेट के द्वारा इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, है ना। वही बात है ना, एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार एलिमेंट आ गया तो वो बस आ गया, दोबारा उसी एलिमेंट को नहीं लिखोगे। जैसे आप लिख देते एक्सप्लोज सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, जैसे मी सी या आई डबल एस एस आई ए डबल एस आई पी पी आई, ये इनसे से भी जैसा कोई है नाम का है, मे बी रिटर्न एस, इसको जब सेट में रखोगे तो देखो आप इसमें देखो एस जो डबल बार या 4 बार आ गया है, पी भी डबल बार और आई भी कहीं 3 2 3 4 बार आया है ना। तो इसको हम सेट में जब फॉर्म लिखेंगे तो करली ब्रैकेट ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब कोष्ठक इसको बोलते हैं हिंदी में। उसमें पहले सबसे पहले एम लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई, अब आई लिखेंगे, अब देखो एस लिख देंगे, अब देखो एस डबल बार है तो इसका मतलब एस हम एक बार बता दिए बस हो गया है ना, बस एक ही बार लिखेंगे, और पी भी एक ही बार लिखेंगे। देखो एस और आई और पी डबल बार या ट्रिपल बार आए हैं तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बस वो फॉर्म हो जाएगा सेट के अंदर। वो एक बार लिख दे एक बार तो वो समझ में आ जाता है कि बस है वो ना, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट। सेट बिल्डर क्या होता है, इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक कलेक्शन लिया, अब उस कलेक्शन में एक विशेष क्वालिटी होती है ना, एक विशेष गुण को आप बता दोगे, मतलब एक विशेष सेट लिखा, अब जैसे क्या समझे, जैसे मान लीजिए सेट ए है तो उसको करली ब्रैकेट लिया, फिर एक्स क्या है, ये हम ये बता रहे हैं कि उस सेट में एक्स टाइप का एलिमेंट है, आप वाई मान लो कुछ भी मान लो ना, तो हम सोच रहे हैं कि एक्स टाइप का एलिमेंट है, और ये जो पी लिखा है ये प्रॉपर्टी है एक्स की, है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है एक्स की तो उसको लिख सकते हैं कि एक्स, जैसे मान लीजिए 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से जो लार्ज वाले बच्चे हैं, लंबे वाले छात्रों का कलेक्शन है, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड में कैसे या सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे। जैसे करली ब्रैकेट लगाया, फिर एक्स लिख दिया कि हमारे एलिमेंट एक्स टाइप के हैं, फिर सच दैट का साइन लगाता है, ये सच दैट है। अगर ऐसा हो, अगर मान लीजिए सेट ए के अंदर एक्स टाइप एलिमेंट अगर ऐसा हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी क्या होगी कि लिख देंगे 1.5 मीटर से ज़्यादा लंबे वाले, 1.5 मीटर से ज़्यादा लंबे वाले छात्रों का कलेक्शन, ऐसे लिख देंगे प्रॉपर्टी में। वेयर पी इज द प्रॉपर्टी बाई विच एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। एप्सिलॉन को जो आप एलिमेंट लिखते हो ना कि एक्स एप्सिलॉन ए मतलब एक्स ए का सदस्य है, या एक्स एलिमेंट ऑफ ऐसे बोल सकते हो, उसको एप्सिलॉन को बोलते हैं कि बिलोंग्स, है ना, एक्स जो है बिलोंग करता है ए में। एंड कॉलन जो कॉलन है ना, इसको सच दैट स्टैंड्स फॉर सच दैट, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है ना। तो जैसा कि हमने थ्योरी पढ़ लिया था लगभग, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर करने का तरीका, तो उसी पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सप्रेस सेट ए, मतलब सेट ए को एक्सप्रेस करो, कैसे एक्सप्रेस करना भी आपको पता होगा। एक्सप्रेस सेट ए, अगर आपको क्या गिवन हो, अगर आपको ये गिवन हो कि एक एक्स क्यूब टाइप का एलिमेंट, कैसा एलिमेंट हो हमारा, जो सेट ए के अंदर एक्स क्यूब टाइप एलिमेंट हो, एक्स जो हो वो 5 से कम हो, है ना, और एक्स जो है बिलोंग करता है होल नंबर को, है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ये प्रॉपर्टी मेथड में सेट को लिखने का तरीका होता है, ये दिया हुआ है प्रॉपर्टी मेथड में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आपको सेट गिवन है, उसको कैसे करना है, एक्सप्रेस करना है इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट ए कैसा है, मतलब एक्स क्यूब टाइप का एलिमेंट होगा, हमारे सेट ए के अंदर होगा, जो भी एलिमेंट होंगे वो एक्स के एक्स क्यूब के होंगे, है ना। एक्स के क्यूब मतलब क्या, अब एक्स पहले पता करेंगे भाई कौन कौन से हैं, एक्स होल नंबर बिलोंग करता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज हमको मिलेंगे होल नंबर के। अब हमारा एक्स जो है 5 से कम है, तो हमारा जो एक्स हो जाएगा वो होल नंबर होगा, साथ 5 से कम तक के वाले होंगे एक्स, तो जो एक्स के अंदर आएगा हमारा वो हो जाएगा 0 1 2 3 4, 5 से कम वाले वैल्यूज हो गए होल नंबर वाले। और हमें सेट तब इस तरह से मिल जाएगा कि एक्स का क्यूब जब करेंगे तो एक्स में 0 आता है ना, तो 0 क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब टाइप एलिमेंट हमारे सेट के अंदर 0 का क्यूब क्या होता है 0 बाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, ये हमारा हो गया। सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर में दिया था, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस सेट बी इक्वल टू 2, अब हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया, उसको सेट बिल्डर में से देना होगा। अगला क्वेश्चन ये 2 5 10 17 17 26, इसको किसमें करना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा हो गया। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ क्या मतलब आप थोड़ा सा उसको जब करते जाओगे तो फिर आपका होने लगेगा। तो उसमें देखना पड़ता है कि ये जो एलिमेंट हमारे किस टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 फिर के बाद 5, मतलब 2 का मतलब उन्हें कुछ समथिंग मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 5 में 5 के बाद मतलब
क्या है कि जैसे मान लीजिए हम नेचुरल नंबर, ये सब सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं ना, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। अब अगर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्टिंग होती है, तो 1 तो है नहीं, फिर 2 आ गया, फिर 2 का 5 3 4 आ नहीं रहा है, तो हमें लग रहा है कि कुछ ये एलिमेंट को बिहेव कर रहा है, उसको हम देख चेक करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हम ले लें कि ये क्या हो रहा है कि जैसे मान लो 2 n स्क्वायर प्लस 1 टाइप का ऐसे कुछ सोच लें, है ना। तो क्या देखेंगे हम कि अगर नेचुरल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 होते हैं, तो n स्क्वायर में अगर 1 डालते हैं पहले, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर अगला अगर n स्क्वायर प्लस 1 को ही समझते हैं प्रॉपर्टी, तो फिर अगला अगर 2 डालेंगे नेचुरल नंबर से, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो आप, अगर मान लो हमारी एलिमेंट प्रॉपर्टी किस टाइप की शो करेगी, n स्क्वायर प्लस 1, ये एलिमेंट का हो प्रॉपर्टी, इसमें 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि यही होगा भाई, है भी भाई। तो क्या करेंगे हम कि इसको बी लिखेंगे, फिर हम कह देंगे कि हमारा अगर एक्स टाइप का एलिमेंट हो, सच दैट लगाते हैं फिर, तो एक्स बराबर होता है n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और n स्क्वायर प्लस 1 हमारा जो एलिमेंट n स्क्वायर प्लस 1 टाइप का है, तो क्योंकि n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एन जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और रिटर्न हमारा क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 का नहीं 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 प्लस 1 26, मतलब 5 तक का एलिमेंट है ना, नेचुरल नंबर 5 वाले ही तक आ रहे हैं, मतलब फिर इसको अंतिम में हम 5 पे रोक देंगे, मतलब 5 होगा और 5 से कम होगा, इक्वलिटी ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन मतलब क्या है भाई, सीधा सा कि n स्क्वायर प्लस 1 टाइप का हमारा एलिमेंट बिहेव कर रहा है, और n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, उसमें 1 डालोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर अगला 2 डालोगे नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26। उसके बाद है नहीं, तो हमने 5 तक इसको रोक दिया, 5 इक्वलिटी लगा दी, इक्वलिटी 5 से लेस है और इक्वल है ऐसे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस सेट सी इक्वल टू दिया है 1/49, 1 बाई स्टार्टिंग से था 1 बाई, तो समझ ये था 1/9, 1/9, फिर 1/25, फिर 1/49, पहले 1/49 फिर 1/81, ये हमारा है। इसको किसमें करना है, तो सेट बिल्डर में। भैया रोस्टर दिया तो सेट बिल्डर में करोगे ना, सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करो आप, ये मिल गया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। इसमें आप देखो भाई, सेट बिल्डर को आपको करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए, आप थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। 1/9 है, फिर 1/25, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25, बट 4 का स्क्वायर नहीं है इसमें, फिर 6 का स्क्वायर नहीं है, 6 और 36 है नहीं, 7 का, मतलब कुछ भी बीच में एलिमेंट हो ही जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते 1/9 स्क्वायर टाइप का, ऐसा नहीं लिख सकते। हम थोड़ा सा और थिंक करेंगे कि ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर फिर लगता है कि ऑड का स्क्वायर नहीं तो कुछ होगा, जैसे 2n प्लस 1 हमारा ऑड नंबर होता है, इसको समझते हैं कि 2n प्लस 1 ये हमारा ऑड नंबर होता है ना, कि 1 डालोगे 1 2 1 2 1 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, और 0 डाल दोगे मान लो 2 0 0 1 तो 1 3, ये सब ऑड नंबर नहीं होता है। और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो हमें सारी मिल जाए 2 1 1 मतलब 2 1 2 सॉरी 2 1 2 और प्लस 1 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 2 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 3 6 1 7 7 का स्क्वायर 49, और फिर 2 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर 81, मतलब कुछ ऐसा ही एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो हमारा जो सी होगा तो इस टाइप का एक्सप्रेस किया जाएगा। अगर एलिमेंट हमारा एक्स टाइप का हो फिर सच दैट लगाते हैं, एक्स हमारा कैसा है 1/2n प्लस 1 ऊपर ना, अगर ये 9 ऊपर तब सब इस तरह का होता, ये 1 बाई होगा ना, 1/2n प्लस 1 फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से करेंगे 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें ऊपर लिखता हूँ फॉर्म, ठीक है 1/2n प्लस 1 का स्क्वायर है ना, ऐसा कुछ एलिमेंट है हमारा। और हमारा अंतिम में कहाँ तक आता है, 2 4 8 और 1 9, मतलब 4 तक ही आ रहा है, और 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 5 का 2 5 10 और 1 11 11 और 121 तो है ही नहीं ना भाई। तो हमारा जो n हो जाएगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और n कहाँ तक रुकेगा, मतलब n में इक्वलिटी कहाँ तक लगाएंगे 4 तक लगा देंगे, और 4 भी आ रहा है तो 4 में ये इक्वलिटी 4 से कम और 4 ये भी शो करता है इक्वलिटी। तो ये हमारा सेट एक्सप्रेस होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। और आगे ये भी डिस्कस करते हैं।